जब तक लड़की ने गर्म की हुई आइसक्रीम का एक सर्विंग ऑर्डर नहीं किया तब तक ऐसा नहीं हुआ था। उसने मांग की कि उसका आकार और स्वाद बिल्कुल भी न बदले। महिला स्टोर मैनेजर टूट गई और उसे एहसास हुआ लड़की उससे बदला लेने आई थी। मैनेजर ने खुद को समझाने के लिए मजबूर किया आइसक्रीम को गर्म नहीं किया जा सकता था। लड़की ने पलटकर उससे सवाल किया, जब मैनेजर ने 2 दिन पहले उसे सबके सामने नौकरी से निकाल दिया था, क्या उसने यह दावा नहीं किया था कि ग्राहकों की मांगें पूर्ण आदेश होती हैं? क्या उसने यह नहीं कहा था कि कर्मचारियों को बिना किसी शर्त के उनका पालन करना चाहिए? लड़की ने तब स्वीकार किया था कि वह यह काम पूरा नहीं कर सकती। फिर भी मैनेजर ने उसे बेकार कहा था। अब वह ठीक उसी ग्राहक जैसी मांग कर रही थी। मैनेजर ऐसा करने में असमर्थ क्यों थी? क्या मैनेजर भी उसकी तरह बेकार हो गई थी, या फिर स्टोर के वे नियम केवल कर्मचारियों की तनख्वाह काटने का बहाना थे? मैनेजर के पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं था। लड़की उसे जल्दी से काम करने के लिए लगातार कहती रही। मैनेजर ने दूसरे कर्मचारियों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन सभी कर्मचारियों ने जानबूझकर उसे नजरअंदाज करना चुना। मैनेजर के पास लड़की के ऑर्डर का पैसा वापस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने लड़की से कहीं और खरीदारी करने के लिए कहा। लड़की ने मना कर दिया और चेतावनी दी, अगर मैनेजर उसकी मांग पूरी करने में विफल रही तो वह स्टोर के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराएगी। ये सुनकर मैनेजर पूरी तरह टूट गई। उसने लड़की पर जानबूझकर परेशानी पैदा करने का आरोप लगाया। उसे विश्वास था कि लड़की उसका स्टोर बर्बाद करना चाहती थी। लड़की ने शांति से उसकी बात का खंडन किया जब वह पहले किसी ग्राहक के लिए गर्म आइसक्रीम नहीं बना पाई थी। मैनेजर ने उसे बेकार कहकर उसका अपमान किया था। उसने इसी आधार पर उसकी पूरी मजदूरी भी काट ली थी और उसे नौकरी से निकाल दिया था। अब वह एक ग्राहक जैसी ही मांग कर रही थी। परेशानी पैदा करने वाली वह कैसे हो सकती थी? क्या स्टोर के नियम केवल उसी पर यानी पार्ट टाइम कर्मचारी पर ही लागू होते थे? आखिरकार दूसरे ग्राहकों को पूरी सच्चाई समझ आ गई। वे बात करने लगे और मैनेजर की आलोचना करने लगे। उन्होंने कहा कि मैनेजर साफ तौर पर दोहरे मापदंड अपना रही थी। वह जिस परेशानी का सामना कर रही थी वह उसकी हकदार थी। दबाव में मैनेजर टूट गई। उसने लड़की से पूछा कि आखिर वह वास्तव में क्या चाहती है। तब लड़की ने अपनी शर्तें बताई। मैनेजर को या तो गर्म आइसक्रीम बनानी होगी या फिर सार्वजनिक रूप से उससे माफी मांगनी होगी। मैनेजर इतनी गुस्से में थी कि बोल नहीं पा रही थी। सार्वजनिक माफी उसके दोहरे मापदंडों को साबित कर देती, वहीं गर्म आइसक्रीम बनाना उसके लिए असंभव था। यह देखकर कि ग्राहकों ने अपनी खरीदारी रोक दी थी, वे मैनेजर पर और भी ज्यादा हंसने और उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ ग्राहकों ने उसे तुरंत माफी मांगने की सलाह दी, वरना वह कभी भी उस असंभव काम को पूरा नहीं कर पाएगी। स्टोर का कारोबार बचाने के लिए मैनेजर झुक गई और लड़की से माफी मांग ली। लड़की ने कहा कि उसकी आवाज बहुत धीमी थी, सुनाई नहीं दे रही थी। मैनेजर को सबके सामने ऊंची आवाज में बोलना पड़ा। उसने स्वीकार किया कि वह लड़की की मांग पूरी नहीं कर सकती थी। उसने सार्वजनिक रूप से औपचारिक माफी मांगी। लड़की ने आगे दबाव डालना बंद कर दिया, लेकिन चुपके से मैनेजर का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि मैनेजर किसी भी अपमान को सहन कर सकती थी। उसने यह भी कहा कि केवल एक साधारण माफी से हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। उसके पास मैनेजर का सामना करते रहने के लिए पर्याप्त समय था। मैनेजर को बेचैनी का एक गहरा एहसास हुआ। लड़की अगले दिन फिर स्टोर में लौट आई। उसने फिर से गर्म आइसक्रीम ऑर्डर की। उसने उसी चाल से मैनेजर को माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। लड़की तीसरे दिन भी स्टोर में आई। चौथे दिन मैनेजर ने आखिरकार अपना सारा धैर्य खो दिया।